Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. अपनों पर हमला अब अखिलेश यादव का नया सियासी हथियार है। बीजेपी और बीएसपी दोनों पर अपनों पर हमले और अपनों को हटाने को लेकर अखिलेश यादव हमलावर हैं। क्या कह रहे हैं हम आपको ये बताएंगे। ये भी जानिए कि कन्नौज का चुनाव कैसे दिलचस्प होता जा रहा है, कैसे समाजवादी पार्टी के लिए अब प्रचार की कमान, अखिलेश यादव के लिए प्रचार की कमान उनके परिवार और इकरा हसन जैसे महिला नेताओं ने संभाल रखा है, और साथ साथ सुब्रत पाठक कैसे अब कन्नौज में बाहरी लोगों को आतंकियों से लिंक कर रहे हैं, बकायदा कंप्लेन दे रहे हैं कि बहुत सारे आतंकी किस्म के लोग इस वक्त कन्नौज में हैं। क्या है उनकी शिकायत, ये भी समझेंगे। इसके अलावा महाराणा प्रताप की मूर्ति पर चढ़ने, उसे धोने का तो आपने तस्वीरें देख ली, लेकिन अब आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे माल्यार्पण के दौरान मैनपुरी में हादसा हो गया, क्रेन पलट गई और एक बीजेपी के कैंडिडेट कैसे दौड़ते हुए अपना नामांकन उन्होंने दाखिल किया है। ये सब खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो अखिलेश यादव का नया सियासी हमला बीजेपी और बसपा पर एक साथ हो रहा है। जैसे ही आकाश आनंद को बीएसपी ने हटाया है, उन्हें विरासत से भी अब बेदखल किया, सियासी विरासत से, और उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर से भी हटाया। उसके बाद अब यह मुद्दा अखिलेश यादव ने हाथों हाथ लपक लिया है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने जब अडानी अंबानी का नाम लेकर राहुल गांधी पर हमला किया, तो इन दोनों को अखिलेश यादव ने अब अपनी चुनावी सभाओं में बोलना शुरू कर दिया है। हर चुनावी सभा में अखिलेश यादव ये कहने लगे हैं कि जब लोग अपनों के ऊपर ही हमले करने लगे तो समझ जाओ कि अब उनके दिन लद गए हैं। यानी कि अंबानी अडानी का नाम लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी को घेरा, तो मायावती ने अपने भतीजे को ही एक तरीके से पार्टी की सियासत से बाहर कर दिया, और ये अब अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा मुद्दा है। क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव, सुनिए। अभी तक जो हमें आपको और सबको बुरा भला कहते थे, लेकिन बताओ आज अपने पे हमला कर रहे कि नहीं कर रहे अपनों पर। एक दल है जो अपनों पे हमला कर रहा है और दूसरा दल है जो अपनों को निकाल रहा है। बताओ दोनों दलों की मिली भगत है कि नहीं है। उधर कन्नौज का चुनाव और कन्नौज का चुनाव प्रचार दोनों दिलचस्प होता जा रहा है। मैनपुरी से अखिलेश यादव का परिवार वोटिंग के बाद फ्री हुआ तो पूरा परिवार कन्नौज पहुंच चुका है। डिंपल यादव, अखिलेश यादव की बेटी अदिति, और तो और अब इकरा हसन, जो कि कैराना से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं और सियासी तौर पर वो सोशल मीडिया सेंसेशन की तरह इस चुनाव में दिखाई दी हैं, वो इन दिनों खूब जमकर अखिलेश यादव के लिए कन्नौज में प्रचार कर रही हैं। डिंपल यादव घर घर जा रही हैं, अदिति नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं, अलग अलग बिरादरियों में जा रही हैं, और कैराना से आई इकरा हसन ने तो एक तरीके से पूरा ही कमान मुस्लिम इलाकों का संभाल रखा है। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि कैसे इकरा एक सोशल मीडिया सेंसेशन की तरह उभरी हैं, और अब जहां जा रही हैं उनके लिए भीड़ इस कन्नौज में भी उन्हें देखने के लिए उमड़ रही है। आप इन तस्वीरों को देखिए, आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरीके का अखिलेश यादव का जो चुनाव प्रचार है वो जोर पकड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सुब्रत पाठक ने एक नए तरीके की शिकायत चुनाव आयोग से की है। उन्होंने ये कहा है कि बाहर से बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं जो इन दिनों कन्नौज में संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं और उनके आतंकी कनेक्शन की जांच की जानी चाहिए।
तो क्या सुब्रत पाठक के लिए ये चुनाव प्रचार अब सिरदर्द होता जा रहा है? जिस तरीके से अखिलेश यादव के लिए लोग पूरे प्रदेश से, उनके समर्थक, उनके पार्टी के लोग आने लगे हैं, इस चुनाव प्रचार में आखिर किस तरीके का ये शिकायत सुब्रत पाठक ने दी है। उधर आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ पहुंचे हैं और लखनऊ में उन्होंने संगठन के साथ एक बड़ी बैठक ली। इस बैठक में उत्तर प्रदेश संगठन के सभी बड़े नेता, दोनों डिप्टी सीएम और जेपी नड्डा मौजूद रहे। इस बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि कैसे अपने वोटर्स को बूथ तक हर हाल में पहुंचाया जाए। दरअसल पिछले कुछ चरण के चुनाव में ये देखने को मिला है कि वोट परसेंट कम हुआ है। लोगों का मानना है कि बीजेपी का वोटर उस तादाद में नहीं निकल रहा जिस तादाद में बीजेपी के नेताओं को, संगठन के लोगों को उम्मीद थी। इसके पहले के चरण में अमित शाह आए थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के बीजेपी मुख्यालय में बैठक ली थी। आज जेपी नड्डा ने सभी के साथ मीटिंग ली है, 3 चरणों की समीक्षा की और सबसे ज्यादा फोकस इस बात पर है कि किसी भी तरीके से जो बीजेपी का समर्थक वोटर है उसे हर हाल में बूथ तक पहुंचाया जाए। तो इस वक्त ये सबसे अहम बीजेपी के लिए बन गया है कि उनका वोट उन्हें उन तक, उनके कैंडिडेट तक हर हाल में पहुंचे। अब अगली खबर। कुछ दिन पहले मैनपुरी में महाराणा प्रताप की मूर्ति को लेकर खूब बवाल हुआ। एक वीडियो आया जिसमें महाराणा प्रताप की मूर्ति पर समाजवादी पार्टी के समर्थक चढ़ गए। आरोप यह लगा कि उसे कथित तौर पर अपवित्र कर दिया गया। उसके बाद एक तस्वीर यह आई कि महाराणा प्रताप की मूर्ति को ठाकुर और राजपूत बिरादरी के लोगों ने धोया। उसके बाद ये समाजवादी पार्टी ने इसे मुद्दा बनाया। लेकिन हम आपको आज एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। आज बकायदा उस मूर्ति पर एक माल्यार्पण का कार्यक्रम था और उस माल्यार्पण के कार्यक्रम के लिए एक बड़ी सी क्रेन मंगाई गई थी। सैकड़ों लोगों की भीड़ वहां जमा थी, लेकिन क्रेन से जब माल्यार्पण किया जा रहा था तभी अचानक उस क्रेन का बैलेंस बिगड़ गया और क्रेन में सवार जो लोग मूर्ति पर माल्यार्पण करने जा रहे थे उस क्रेन के साथ औंधे मुंह गिरे। हालांकि एक अच्छी बात यह रही कि यह बड़ा हादसा होते होते बच गया, लेकिन ये तस्वीरें जरूर कैप्चर हो गई। आप इन तस्वीरों को देखिए, किस तरीके से पॉलिटिकल कार्यक्रम में ये एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। और आखिर में हम आपको देवरिया की तस्वीर दिखा रहे हैं और देवरिया के बीजेपी के प्रत्याशी और उनके साथ साथ उनके प्रस्तावक सभी दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तकरीबन 200 मीटर की दूरी से ये दौड़ते दौड़ते भागते ये जिला निर्वाचन अधिकारी के चैम्बर में पहुंचे। दरअसल वक्त खत्म हो रहा था और इन सभी चारों लोगों ने कई सौ मीटर की दौड़ लगा दी, इसलिए ताकि अपने मुहूर्त पे वो अपना पर्चा दाखिल कर सकें। आप इस तस्वीर को देखिए, वीडियो को देखिए, आपको अंदाजा लगेगा कि इस चुनाव में कैसे कैसे दृश्य सामने आ रहे हैं। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।